बोल रहे हैं बिहार दरोगा जो है सो प्रत्येक साल जो है वहाँ प्रत्येक साल या 2 साल के बाद आता है। यहाँ 2017 में बहाली लिया था, उसके बाद अभी 2026 तक नहीं आया। हम लोग 2021 से तैयारी करना शुरुआत किए, बेच लिए। एक करियर फाउंडेशन करके टीचर है, मतलब वहाँ उसका एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग बेच लिए, सब लड़का ले लिए हैं बेच। लेकिन अभी तक जो है एक बार बहाली नहीं, बार बार खाली पेपर में आता है बोलो 975 सीट आने वाला है, 975 सीट आने। एक बार कार्मिक के पास जाता है, फिर कार्मिक के बाद इधर आता, इसी तरह करते रहता है, लेकिन वैकेंसी आता नहीं। अगर मान लीजिए एक कोई वैकेंसी आ जाता है तो बार बार तुरंत लीक हो जाता है। उसके लिए फिर बार बार हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। सरकार तो आप लोगों की उम्र खा गई। उम्र तो पर हो ही जा रहा है मैम। अभी कुछ दिन रिसेंट में कौन सा एग्जाम था, फील्ड वर्कर का एग्जाम था, 2022 में फॉर्म भरा है। यहाँ तक कि आधा स्टूडेंट को ये तक पता नहीं है कि एग्जाम भी हम लोग का है। अगर मेल में नोटिफिकेशन बोलना चाहता हूँ मैडम, नोटिफिकेशन आया वो भी शाम में आया। मुझे नोटिफिकेशन मिला है एडमिट कार्ड का, 8 बजे से एग्जाम था, मुझे 11 बजे सुबह में नोटिफिकेशन आया एडमिट कार्ड का, सिस्टम है इसलिए मेरा एग्जाम छूट गया। अब इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जेएसएससी इसका जिम्मेवार है। आपने एक दिन पहले क्यों नहीं नोटिस भेजा? आपने रात तक क्यों नहीं भेजा? आप 8 बजे से एग्जाम ले रहे हो और 11 बजे दिन में शाम में आप दिल्ली रहते, मुंबई रहते, किसी और स्टेट में होते तो फिर कैसे पहुंचते? तो कम से कम 5 दिन पहले तो होना चाहिए। सबके पास फ्लाइट के पैसे तो नहीं है। जब अगर रेलवे का एग्जाम होता है 4 दिन पहले 10 दिन पहले सिटी बता देता है कि हाँ अभी इसका होने वाला है, आपका सिटी यहाँ पे दिया। पहले स्टूडेंट तो एक्टिव हो जाता है ना कि हम जहाँ भी हम अपना मेरा यहाँ सीट पहुँच जाएंगे। अगर रांची बोला गया तो जरूरी थोड़ी कि रांची से बाहर कहीं पे दे दिया जाएगा। रांची पहुंच के स्टेशन में वो रहेगा, उसके बाद अपना एरिया देख ले कहाँ पे उसका सेंटर 4 दिन पहले पता चल जाएगा। लेकिन झारखंड वालों को कुछ भी दिमाग नहीं है क्या? मतलब ऐसे आगे बैठ गए हो गया तो ठीक है भाई, आपका घर वाला को आपको रखना है, एक सीट बेच दिए, चले कोई कुछ बोला, आप सब सीट को बेच दीजिएगा। एक लीग से भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए सीट को बेच दिया जा रहा है, पैसा लेके सीट बेच देना। समझिए ये युवाओं की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या। एक उम्र खा गई सरकार आप लोग। संविधान को खा मेरा मैम एज अब 35 होने वाला है। अब बताइए अभी शादी हो गई? अब नहीं, शादी मैंने नहीं, क्यों बिना रोजगार के कैसे शादी कर लूंगा मैं? अभी दिसंबर में मेरा 35 हो जाएगा, उसके मैं तो बाद एलिजिबल नहीं रहूंगा। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारा खामियां है सरकार के लिए। एक लैंग्वेज का मुद्दा है जो मैं देखता हूँ, जैसे आप कलकत्ता का वेस्ट बंगाल का फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है यू मस्ट बी नो बंगाली लैंग्वेज। आप उड़ीसा का फॉर्म भरे यू मस्ट बी नो उड़िया लैंग्वेज। आप बिहार का फॉर्म भरे यू मस्ट बी नो भोजपुरी लैंग्वेज। झारखंड में ऐसा क्यों नहीं है? झारखंड में लिखा हुआ रहता है जितने भी रीजनल लैंग्वेज है, मुंडारी, खो, नागपुरी, खड़िया, संथाली, हो, हिंदी भी लैंग्वेज शामिल किया गया है। क्यों? मैं बोलता हूँ क्यों? ऑल ओवर इंडिया के लोगों को हिंदी आता है, तब तो सारे स्टेट के लोग एग्जाम तो टाइम पे ले ले पहले, सारे स्टेट के लोग आ जाएंगे, सारे लोग हिंदी जानते हैं। उसके अलावा मैं ये भी देखा मैडम कि बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ के भी स्थानीय निवासी बनाए हुए हैं और बिहार का भी रेसिडेंशियल उन लोगों के पास है, यहाँ का भी रेसिडेंशियल है, दोनों जगह का। तो एक जगह पे एक साथ वो लोग 2 जगह से रेसिडेंशियल कैसे हो सकते हैं? दोनों जगह से स्थानीय निवासी कैसे हो सकते हैं? एक ही टाइम पे, एक ही समय पे 2 जगह के स्थानीयता कैसे हो सकते हैं? दोनों जगह का फॉर्म भरते हैं, दोनों जगह का लाभ उठाते हैं। कम से 1 महीना रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आप लोग। दोनों जगह का लाभ उठाते हैं। तो यहाँ ऐसे भी यहाँ के स्टूडेंट का हक मारा जा रहा है, ऐसे भी यहाँ के स्टूडेंट का हक मारा जा रहा है। जैसे जितना कमी सोच सकते हैं, आपका माइंड में जितना आ रहा है सब कमी है यहाँ। एक नहीं सोचिए कि ये वाला नहीं होगा। आप हल्का कोई भी बात मुद्दा उठा दीजिए, अगर उसमें कमी नहीं होगा तब बताइएगा, सब में कमी है इसमें। झारखंड का जो है अलग हुए 26 साल हो गया है। मंत्री, विधायक, नेता, मुख्यमंत्री का तो गलती है ही। यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में इतना भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं कि सिस्टम को चल ही नहीं पा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ एकदम खुल के। यहाँ पर अगर एक आवास योजना आता है तो मैडम 30% जो है कमीशन जाता है ऊपर से नीचे। इसमें जेई के पास कमीशन जा रहा है, जिसमें एई के पास कमीशन जा रहा है, यहाँ तक के आईएएस के पास कमीशन जा रहा है। ये बहुत बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ। एग्जाम लेने के लिए मंत्री विधायक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर जो मंत्री विधायक जिनको ब्यूरोक्रेसी का जिम्मा दिए, प्रशासनिक व्यवस्था का जिम्मा दिए है, उनका जिम्मा क्या है? पेपर छापना जिम्मा उनका है, पेपर ट्रांसपोर्ट करना जिम्मा उनका है, पेपर बनाना जिम्मा उनका है। अब वहीं से क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। ये चीज लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मंत्री नेता उसमें कितना शामिल है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बात है कि अधिकारी को भी पकड़ना होगा और अधिकारी को जवाब देना होगा, जवाबदेही होगा, अकाउंटेबिलिटी तो उसका भी बनता है।
सिंडिकेट है, ये तो नेटवर्क है। पूरा सिंडिकेट बन जाता। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक जेएसएससी सीजीएल है, अगर उस सीजीएल का एक सीट का जो है अगर रेट 25 या 30 लाख रुपया रखा हुआ है और उसमें 1000 बच्चा अगर पैसा देता है तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, पूरा सिंडिकेट बिक जाएगा उसमें। इस तरह से सिस्टम बना दिया गया है। बोली लगाई जानी चाहिए इसको लेकर। ये दिखाई कैमरा जरा पैन कीजिए अच्छे से। सरकारी नौकरी रेट कार्ड 2026, डीएसपी बनना है 1.2 करोड़ रुपए देना है आपको, सीओ बनना है 1 करोड़ रुपए देना है, और बीडीओ बनना है 90 लाख देना है, और एफआरओ बनना 80 लाख है, सीजीएल है 70 लाख है, बीएसओ है 40 लाख है, पीजीटी है 30 लाख है, एसआई है 39 लाख है, जेई है 25 लाख है। इसमें ऐसे कोई स्टूडेंट है जो इतना खर्च कर सकता हो 1 करोड़ से 40 लाख तक? ऑथेंटिक है सब, मतलब सब जानते हैं, सब लोग से पूछ के नहीं आ गया, सारा ऑथेंटिक है ये सारा रेट। कोई रेट ऐसा नहीं, सारा लोग के पास कॉल आया है, बाकायदा कॉल आया और मांगा गया है, तो सारे रेट ऑथेंटिक रेट है। हाँ, और सरकार को इतना शर्माना भी नहीं चाहिए। अगर आपको रेट लिस्ट निकालना ही है तो अब एग्जाम से पहले ही निकाल दीजिए। क्यों आप एग्जाम निकालने का चोचला दिखा रहे हैं? अगर रेट लिस्ट निकालना है पहले निकाल दीजिए। जिसको खरीदना होगा खरीद लेंगे, क्योंकि झारखंड के लोग तो गरीब है, वो तो खरीद पाएंगे नहीं, इसीलिए हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोग खरीद रहे हैं। तो रेट लिस्ट पहले निकाल दीजिए, शर्माने का बात नहीं। स्टूडेंट 12 घंटा 13 घंटा जी बात कर रहे थे हम लोग, नीट की बात कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। ये देश का सबसे बड़ा धांधली हो रहा है, जो झारखंड में सबसे बड़ा धांधली इस पूरे देश में, क्योंकि स्टूडेंट 12 घंटा 13 घंटा पढ़ाई कर रहा है, दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के, बाद में आपको पता चलता है कि आपका सीट भेज दिया, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? मेंटली आप मर्डर करते रहो किसी का, फिजिकली चिंता बट मेंटली मार दिया आपने। देश के लोकतंत्र और संविधान का सबसे खतरनाक हत्या किया है। ऐसी पोस्टर ये तो मैं फ्रंट पेज पर ही लगवाऊंगी। ये देखिए, ये रेट लिस्ट है, देखिए आप लोग भी लीजिए। ये रेट लिस्ट है, हेमंत सरकार का एक रेट लिस्ट कह सकते हैं इसको। ऐसे प्रशासक आएंगे ग्राउंड लेवल पे, बताइए झारखंड इतना रिसोर्स रिच है। ऐसा ही करना है तो भाई पढ़ाते क्यों? डिग्री की क्या जरूरत है? बच्चे मेहनत क्यों करते हैं? ऐसे ही दे देंगे। देखिए नौकरी ज्वाइन करेगा, सोच लीजिए, उसका दिमाग में पहला ही टिकट खरीद करके सरकार बन जाती है, वैसी हो जाना चाहिए। किसी ने अगर 1 करोड़ देके नौकरी जो, उसका पहला क्या एम होगा कि पहले हमको रिकवर करना है। तो 6 महीने में जितना ज्यादा करप्शन वो करेगा, उसके बाद तो सारा सरप्लस में ही आएगा। तो पहले आपको रिकवरी करना है, तो सिर्फ करप्शन ही है और कुछ नहीं है सर। चलिए बोलिए, क्या दिखाना चाहते हैं आप? जी, मैं इसमें इस प्ले कार्ड लाया हूँ जिसमें बता रहा है कि मेरिट ओवर मनी, यानी जो हमारी जो योग्यता है, हमारी टैलेंट है, एबिलिटीज़ है, इसे दबाया जा रहा है। जी ऐसे हमारी जो एबिलिटीज़ है, टैलेंट है, उसे दबाया जा रहा है। और ये एजुकेशन सिस्टम की पूरी करप्टेड है, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम। तो बस यहाँ पर हम इसीलिए सपोर्ट करने आया हूँ मैं से दीदी भैया को। किस क्लास के बच्चे हैं आप? क्लास 5 में हूँ। यस मैम। क्या एज होगी आप? 11 ईयर्स। 11 ईयर्स का। हाँ, देखिए अब स्कूल के बच्चे भी अब सपोर्ट कर रहे हैं यूथ के, जो कि 25-30 प्लस हैं यहाँ पर, उनका भी सपोर्ट करने के लिए आए हैं। स्कूल के बच्चे इसलिए सपोर्ट करें, इनको भी लग रहा है बड़े होने पर हमारे साथ सरकार ऐसा ना करे। तो मेरिट लिस्ट की कोई जो है वैल्यू नहीं है झारखंड में। और मैं बार बार जब देख रही है रेट लिस्ट, मैंने जब देखा मुझे हैरानी हो रही है कि खुलकर रेट लिस्ट सामने, इसके बावजूद हेमंत सरकार जो है वो आंख बंद करके आराम से अपने घर में रहते होंगे। उनको फिक्र नहीं हो रही, कोई किसी की माँ धान बेच करके आ रही है, कोई आलू बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, कोई माँ गहना बेच करके या रख रही है गिरवी, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ा रही है ताकि बेटे को नौकरी हो जाए, बेटियों को नौकरी हो जाए, कुछ वक्त अच्छा बीत जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, सपने को कुचला जा रहा है सरकार की तरफ से। हाँ सर, एक पेरेंट्स होंगे, आपको लग रहा है ये सब क्या हो रहा है? ये गलत है, छात्र के साथ गलत हो रहा है, उसको सपोर्ट करने में आया हूँ। गलत है। तो सिर्फ छात्रों को, यूथ को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को आना होगा मैदान में, तब कुछ बने। सब करना होगा, छात्रों, युवा, किसान, सब करना होगा। मैम, जैसे यहाँ पर पेपर लीक्स हो रहे हैं, यहाँ पर पेपर बेचे जा रहे हैं, सीट बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर किसी के मार्क्स को नहीं देखा जा रहा है, किसने कितनी मेहनत की वो नहीं देखा जा रहा है। मैंने जैसे मुझे चाहिए डीएसपी के रैंक चाहिए, तो मैंने दिया कि वो बोले कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, मैंने बोला डीएसपी चाहिए। अब उन्होंने बोला कि 95 लाख रुपीज़ दीजिए आप मेरी जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारे कोर्स की कोई चिंता ही नहीं है किसी को। जी हमारे इस कोर्स को बेचा जा रहा है बिल्कुल तरीके से। और हमारे जो डीएसपी रैंक है वो इतने ऊपर रैंक से, अगर उसमें करप्टेड लोग बैठेंगे, जो लोग जिनको नहीं मालूम है क्या होती है डीएसपी, उसमें क्या हमारा जो रोल होता क्या होती है, और जो वो अगर उनको मालूम ही नहीं रहेगा और वो आ जाएंगे रैंक के अंदर, तो हमारी देश इस तरीके से, हमारे झारखंड के पूरे देश में किसी तरीके से हमारी जो डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगी। यस मैम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस रज़ा। अनस रज़ा। यस मैम। अनस रज़ा स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं इतने। आइए, छोटे छोटे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा पीछे चलिए और जो अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तो करोड़ की बात हो रही है आप लोगों के पास में करोड़? चलिए आइए, यहाँ तो करोड़ पे डीएसपी बन रहे हैं भाई, ऐसे कैसे हो रहा है यहाँ?
हम लोग यहाँ बहुत सताए हुए, यस सीजीएल अभ्यर्थी का हम भी खुद भुगते हुए विद्यार्थी हैं। आज एग्जाम हो गया, अभी तक ना हम लोगों का कट ऑफ मार्क्स बताया गया है, ना ओएमआर शीट जारी किया गया है। और बताइए अभी तक सरकार संवेदनशील नहीं है। छात्र वार्ता के बाद भी अभी तक कोई भी सकारात्मक मतलब परिणाम निकलने का अभी तक उम्मीद नहीं है। इस ईयर एग्जाम दिया था आपने? हमने अभी हाल फिलहाल ये जो 24 में एग्जाम हुआ था उसमें आनंद फानन में इसकी हाईकोर्ट के माध्यम से नियुक्ति भी करा दी गई। आज तक ना हम लोगों को कट ऑफ बताया गया, ना हम लोगों को ओएमआर शीट जारी करके बताया कि हम लोग का कितना प्राप्तांक है, कहाँ कमी रह गई, हम लोग कैसे मूल्यांकन करेंगे मैम। आज तक हम लोग डिमांड करते रहे, इतनी तानाशाह सरकार हुई। समझिए कि यहाँ हम लोग का भविष्य का सौदा हो रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, उम्र खा गई सरकार ने। सारी उम्र खा गई मैम, हम लोग का कहीं के नहीं रह गए। 40 साल तक लोग यही सोचते रहे कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन घर वाले आशा दिलाते रहे कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हम लोग भी इसी आशा में झारखंड की तैयारी में अपनी मतलब समझिए कि सारी उम्र बर्बाद करते जा रहे हैं। और आज बोला जाता है कि अगर झारखंड में नहीं नौकरी लेंगे तो कहाँ लेंगे मैम। हम लोग का जन्म सिद्ध अधिकार यहाँ पे है। अगर यहाँ हम लोग जन्म लिए हैं तो हम लोग झारखंड छोड़ के कहाँ जाएंगे।